नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली किया अलंकार योजना का शिलान्यास। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री गुलाब देवी रहे मौजूद। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आयोजित किया कार्यक्रम। गोरखपुर को सीएम योगी की सौगात, 36 सरकारी कॉलेजों की दी सौगात, 4 एडेड कॉलेजों का किया शिलान्यास। 9 मार्च को पीएम के दौरे को लेकर जायजा लेने आजमगढ़ पहुंचे सीएम योगी ने किया एयरपोर्ट का निरीक्षण। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का भी किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी लखनऊ में भरी हुंकार। यादव महाकुंभ कार्यक्रम में की शिरकत। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के वाई फैक्टर की चर्चाएं तेज। आज संभावित कैबिनेट विस्तार की अटकलों पर लगा विराम। कल होगा यूपी में योगी कैबिनेट का विस्तार। ओम प्रकाश राजभर और एलडी की हो सकती है एंट्री। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। तेज हवा और तेज बारिश के साथ गिरे ओले। मौसम विभाग ने जारी किया 72 घंटों का अलर्ट। 3 दिनों बाद तक बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। कन्नौज से खबर, जहां पर बीएसए ऑफिस में बाबू को फंसाने की साजिश, घूस लेते गिरफ्तार करने का रचाया षड्यंत्र। एंटी करप्शन टीम ने बाबू को जबरन लिफाफा पकड़ाया। डीवीआर ले जाते हुए वीडियो हुआ कैमरे में कैद। बाबू विमल पांडे पर टीम ने लगाया था आरोप। घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ने का टीम ने किया था दावा। एंटी करप्शन टीम ने पाया काबू। लिफाफा न देने पर टीम ने बाबू को पीटा। सीसीटीवी कैमरे में का डीवीआर तोड़कर ले गए। बाबू विमल पांडे पर टीम ने लगाया था आरोप। घूस लेते रंगे हाथ पकड़ने का टीम ने किया था दावा। बीएसए ऑफिस में बाबू को फंसाने की साजिश। एंटी करप्शन टीम ने बाबू को जबरन लिफाफा पकड़ाया। बीएसए ऑफिस में बाबू को फंसाने की थी साजिश। घूस लेते गिरफ्तार करने का रचाया षड्यंत्र। लिफाफा न लेने पर टीम ने बाबू को पीटा। एटा से खबर, जहां पर सकरौली पुलिस व इंटेलिजेंस टीम को मिली सफलता। पुलिस और भैंस चोर तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। शातिर बदमाश शाहरुख को पैर में लगी गोली। 2 अंतर जनपदीय भैंस चोर बदमाश किए गए हैं गिरफ्तार। पुलिस और भैंस चोर तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। शातिर बदमाश शाहरुख को पैर में गोली लगी है। 2 अंतर जनपदीय भैंस चोर बदमाश गिरफ्तार किए गए। सकरौली पुलिस व इंटेलिजेंस टीम को मिली सफलता। दो अंतर जनपदीय भैंस चोर बदमाश गिरफ्तार किए गए। सकरौली पुलिस व इंटेलिजेंस टीम को मिली बड़ी सफलता। पुलिस और भैंस चोर तस्कर के बीच हुई मुठभेड़। एटा से खबर, जहां पर सकरौली पुलिस व इंटेलिजेंस टीम को मिली सफलता। पुलिस और भैंस चोर तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। शातिर बदमाश शाहरुख के पैर में गोली लगी है। 2 अंतर जनपदीय भैंस चोर को गिरफ्तार किया गया। महाराजगंज से खबर,
जंगल से निकले तेंदुए ने मचवाया आतंक, तेंदुए ने एक व्यक्ति को किया घायल। महाराजगंज से खबर, जहां पर जंगल से निकले तेंदुए ने मचवाया आतंक, तेंदुए ने एक व्यक्ति को किया घायल। तेंदुए की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम। लक्ष्मीपुर रेंज के दशरथपुर में निकला तेंदुआ। लक्ष्मीपुर रेंज के दशरथपुर में निकला तेंदुआ। जंगल से निकले तेंदुए ने मचाया आतंक। तेंदुए की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम। एटा से खबर, जहां पर नगर कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बंटी उर्फ वसीम खां, कुणाल उर्फ टिल्लू गिरफ्तार। गैंगरेप और धर्म परिवर्तन कराने के हैं आरोपी। पुलिस ने 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एटा से खबर, पुलिस ने 2 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आगरा से खबर, जहां पर अधिवक्ता सुनील शर्मा की मौत का मामला। पत्नी और परिजनों ने नहीं उठने दिया शव वाहन के सामने धरना देकर बैठी पत्नी। पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी की उठाई है मांग। बोली, गिरफ्तारी के बाद होगा अंतिम संस्कार। सिकंदरा के मंगलम आधार अपार्टमेंट की घटना बताई जा रही है, जहां पर शव रखकर पत्नी ने लगाया जाम। पत्नी और परिजनों ने नहीं उठने दिया शव। बोली, गिरफ्तारी के बाद ही होगा अंतिम संस्कार। पत्नी और परिजनों ने नहीं उठने दिया शव। बहराइच से खबर, जहां पर के न्यूज की खबर का हुआ असर। लापरवाही में चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मी नपे। एसपी वृंदा शुक्ला ने दोषियों पर की बड़ी कार्रवाई। एसपी ने सीओसीटी की रिपोर्ट पर किया निलंबित। अगवा कर मासूम से दुष्कर्म मामले में हुई कार्रवाई। जीआईसी चौकी से चंद कदम की दूरी पर हुई थी वारदात।
लापरवाही में चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मी नपे। थाना दरगाह शरीफ के क्षेत्रांतर्गत दोपहर में लगभग 3 बजे एक 18 वर्ष का युवक एक लगभग 6 साल की बच्ची को बारिश हो रही थी एकदम गोद में उठा के एक विद्यालय के अंदर भागा और विद्यालय के पीछे कुछ सुनसान क्षेत्र था, वहाँ पर उसने उसके साथ बलात्कार की घटना काटी थी। उसके साथ जो एक छोटी बच्ची 12 साल की जा रही थी, उसने तत्काल अपने परिवार को सूचित किया कि जो उसकी बहन पीछे आ रही थी उसको कोई उठा के ले गया, तो एकदम परिवार खोज में लग गया था और स्थानीय लोगों ने सहयोग किया। स्कूल में जो कार्यरत थी एक महिला, उसने सहयोग किया। तो घटना के लगभग 15 मिनट के अंदर ही लोग वहाँ पे पहुँच गए थे और मौके से ही अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई थी। इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया और अभियुक्त को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, कल जेल भेज दिया जाएगा। और जो पीड़िता है उसको कुछ प्राइवेट पार्ट्स में चोट आई है, तो उसी के उपचार हेतु अस्पताल में लाया गया है। पीड़िता से अभी मेरी मुलाकात हो गई है, स्थिति स्टेबल है, चोट ज़्यादा गंभीर नहीं है। उसको जितना उपचार की आवश्यकता है सब पुलिस के सहयोग से उपलब्ध कराया जा रहा है और इसमें सभी विधिक कार्रवाई बाकी सुरक्षित है। और अया से खबर जहां पर लघु सिंचाई विभाग के अवर अभियंता की मनमानी, मुख्य अभियंता के आदेश नहीं मानते अवर अभियंता। 27 फरवरी 2024 को किए गए थे महोबा संबद्ध, रिलीव होने के बाद भी नहीं पद पर डटे दिनेश कुमार। 15 साल से ज्यादा समय से तैनात दिनेश कुमार। कर्मचारियों संग मारपीट का भी लग चुका है आरोप। ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का भी लग चुका है आरोप। ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का भी लग चुका है आरोप। लघु सिंचाई विभाग की मनमानी, विभाग के अवर अभियंता की मनमानी। हमीरपुर से खबर जहां पर दुल्हन की अनोखी विदाई देखने उमड़ा हुजूम। किसान ने बैलगाड़ी से की अपनी बेटी की विदाई। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह ने की विदाई। अनोखी रस्म अदा कर प्राचीन संस्कृति की गई पेश। किसान ने बैलगाड़ी से अपनी बेटी की विदा। किसान ने बैलगाड़ी से अपनी बेटी को किया विदा। किसान ने निभाई अपनी संस्कृति। किसान ने बैलगाड़ी से अपनी बेटी को विदा किया। बरेली से खबर जहां पर भारी बारिश के साथ जनपद में गिरे ओले। बेमौसम बारिश ने किसानों की बढ़ाई मुश्किलें। किसानों की गेहूं और सरसों की फसल हुई चौपट। किसानों को गेहूं और सरसों की फसलें हुई चौपट। प्रशासन ने राजस्व टीमों को आकलन के दिए हैं निर्देश। भारी बारिश के चलते गिरे ओले। बेमौसम बारिश ने किसानों की बढ़ाई मुश्किलें।
बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बरेली से खबर, भारी बारिश के साथ जनपद में गिरे ओले। झांसी में बिगड़े मौसम, बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को काफी नुकसान हो रहा है। अलग अलग इलाकों से परेशान किसान झांसी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उनका प्रदर्शन जारी रहा। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया है कि उनके नुकसान का आकलन कर जल्द ही उनको मुआवजा दिलाया जाएगा। कुछ ओलावृष्टि वगैरह हुई है ना काफ़ी, जिसके फसल नष्ट के संबंध में लोग ज्ञापन देने आए थे। इस संबंध में प्रशासन, राजस्व विभाग, कृषि विभाग पहले से अलर्ट है। सभी लोग प्लॉट टू प्लॉट सर्वे गांव में कर रहे हैं और सर्वे उपरांत जो भी नियम संगत मुआवजा होगा सबको समय से ही दे दिया जाएगा। देखिए, यहाँ तो केवल हजारों की संख्या में किसान हैं जो अलग अलग सैकड़ों के झुंड में हैं। पूरे शहर में परेशान होके, बदहाल होके घूम रहे हैं, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। अब ये इन पे जो ओलावृष्टि हुई है, उस ओलावृष्टि से इनकी किस्मत पे पत्थर गिरे, लेकिन ये किस्मत बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। उनकी जिम्मेदारी है, किसी से खैरात या भीख नहीं मांग रहे। ग्राम संयन किसान संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं, जगदीश सिंह यादव। ग्राम संयन में काफ़ी ओले पड़े, ओलों से किसानों का काफ़ी जी क्या नुकसान हुआ? फसल का, गेहूं का, चनों का, मटर का, अल्हर सभी दलहन सभी मतलब नष्ट हो गए। ओले वृष्टि हुई इतनी ज़्यादा कि मतलब पूरी फसल जमीन से बिल्कुल मिट्टी निकल आई, बिल्कुल मिट्टी निकल आई। बिल्कुल फसल तो है ना, 3 टुकड़े हो गए फसल के, कुछ भी नहीं बचा है। पक्षी समेत मारे गए, गाय समेत मारी गई, कुछ गाय भी चोटल हुए, कुछ व्यक्ति भी चोटल हुए। जैसे इनके व्यक्ति कुछ उठाने गए थे इनके घर से, तो वो भी चोटल हो गए। ओले गिरे हैं 2400 में और पूरी फसल नष्ट हो गई। गेहूं था, चने थे, मटर थी, राई थी, बटरे थे, सारे नष्ट हो गए सर। मतलब ये समझ लो कि पूरा भरा पड़ा है, इतने बेकार हो गए कि मतलब आने वाले समय में अनाज नहीं है खाने के लिए। और यहाँ रुकेंगे, छोटा सा ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मामला खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के गोटरा गांव का है, जहां पर निखिल नाम के युवक अपनी चचेरी बहन को रटौल से पेपर दिलाकर गांव लौट रहा था। तभी विशेष समुदाय के आधा दर्जन से अधिक लोगों ने युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के दौरान पुलिस ने एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि आधा दर्जन से अधिक हमलावर फरार हो गए थे। यहाँ पे ये पुलिस वाले जो पूरे गांव के सामने कह रहे नहीं पंचायत नहीं होनी चाहिए, ये प्रेशर बढ़ाने की क्रिएट करने का था मामला। परंतु अब जब सारे गांव के सामने हमने पुलिस पर दबाव डाला, नहीं उनकी FIR कराओ, उन्हें अरेस्ट करो, तो पुलिस ने सबके सामने बताया कि हमने एक अरेस्ट कर लिया और FIR हो चुकी है। बच्चे जा रहे थे, वे पेपर धनेश कुमार नाम है मेरा। घटना एक बच्चे लेके हमारा भतीजा पोता जा रहा था, उसे लेके तो वहाँ वो कुछ शरारती तत्व खड़े थे रटोल, तो उन्होंने रुकवा के और उसके चक्कू मार दिया बच्चे के। कानपुर में आगामी 5 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के राज्य आयुक्त दिव्यांगजन की अध्यक्षता में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांगजन अवधपुरी में मोबाइल कोर्ट का आयोजन होना है, जिसके लिए राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने शनिवार को एक शिविर आयोजित करके बताया कि बहुत से ऐसे दिव्यांगजन भाई बहन हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर अलग अलग विभागों में शिकायत करते हैं।
इसी को लेकर राजायुक्त दिव्यांगजन ने एक फॉर्मेट भेजा जिसको भरवाया जा रहा है। बैठक नहीं है ये राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश कानपुर में 5 तारीख को मोबाइल कोर्ट का आयोजन कर रहे हैं। बहुत से दिव्यांग ऐसे हैं जो विभागों में शिकायत करते हैं, उनकी शिकायतें नहीं सुनी जाती है। पुलिस विभाग में उत्पीड़न की शिकायतें नहीं सुनी जाती है। डूडा विभाग में रिजर्वेशन कोटा दिव्यांगजनों को नहीं दिया गया है, उनको पात्र होते हुए भी आवास नहीं आवंटित किए गए। इसी तरह भूमाफिया दिव्यांगों की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, बिल्डर जो है जमीन पे कब्जा कर रहे हैं और पुलिस सुनती नहीं है, प्रशासन सुनता नहीं है। कार्ड में क्या नाम लिखा? और कागज किसके नाम? बहराइच फकरपुर पति ने अपनी पत्नी और साले पर मारपीट का आरोप लगाया है। जोगराजपुत्र गुड़ाई लाल जो कि नेपाल का रहने वाला था, उसकी शादी भरत चला बहराइच फकरपुर माधवपुर में 2010 में सुलक्षणा नामक महिला से हुई थी। पति ने नेम में सुलक्षणा नामक महिला से हुई थी। पति ने नेपाल में पत्नी को एनएम का कोर्स कराया और डिग्री हासिल की। इसके बाद नेपाल की ज़मीन बेच 77 लाख रुपए इकट्ठा किया और बहराइच फकरपुर दोनों आ गए। इसके बाद पत्नी ने कहा कि एक हॉस्पिटल खोल दिया जाए। पति राजी होकर हॉस्पिटल खोल पत्नी के नाम पर रखा और अपनी कुछ संपत्ति नहीं रखी। अब पत्नी और साले पति को मारपीट कर घर से भगा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।